बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के ए टू आई पार्ट्स तक। तो एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को करने से कबल हम कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स को समझ लेते हैं। कंपेयरिंग मीन मवाजना करना, ऑर्डरिंग मीन के डेसिमल्स वैल्यू को ऑर्डर में लिखना, अरेंज करके लिखना। कंपेयरिंग मीन्स के मुवाजना करना, दो नंबर्स का आपस में लेस देन या ग्रेटर देन को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट निदा यूज 2.53 मीटर रोप वाइल नूर यूज 2.58 मीटर रोप। हु यूज द लॉन्गर रोप? निदा ने 2.53 जो रोप है, रस्सी है, उसको यूज़ किया एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए, जबकि नूर ने 2.58 मीटर की रोप रस्सी को यूज़ किया है प्रोजेक्ट के लिए। हु यूज़ द लॉन्गर रूप? इन दोनों की जो रूप है उसमें लॉन्गर रूप किसकी है? तो यहाँ पे हम इसको इस अंदाज से लिखेंगे टेबल्स की फॉर्म में। तो हम 2 और फिर हमने पॉइंट और फिर 5 और 3, 5 और 3, फिर इसी तरह से हमने जो सेकेंड रूप की लेंथ है उसको भी लिखा 2.5 एंड 8। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो हमारे पास सबसे इस तरफ नंबर है इसे हम वंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डेसिमल है उसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं, और डेसिमल के पॉइंट के फ़ौरन बाद जो नंबर होता है उसे हम 10th की प्लेस का नंबर कहते हैं, कि ये जो 5 है ये 10th की प्लेस पे है, और 5 के बाद जो नंबर आएगा वो 100th की प्लेस पे होगा, और यहाँ पे 100th की प्लेस पे क्या है 3। इसी तरह दूसरी वैल्यू है तो पहला नंबर वंस पे, दूसरा डेसिमल पॉइंट पे, उसके बाद 10th पे और देन 100th पे नंबर होगा। अब हम इन दोनों नंबर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे वंस और वंस के नंबर सेम है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट आ जाता है। फिर 10th में भी 5 है, यहाँ दूसरी जो लेंथ है उसमें भी 10th की प्लेस पे 5 है। तो 5 5 2 2, तो अभी तक कोई इन दोनों में डिफरेंस नहीं नजर आया। आगे देखें तो यहाँ 100th पे 3 है, जबकि यहाँ पे 8 है। तो जो 5 8 है ये क्या है फिर ग्रेटर है, क्योंकि 100th की प्लेस पे यहाँ 3 है, तो ये फिर क्या है लेस है, और 2.58 क्या है ग्रेटर है। 2.58 ये ग्रेटर है और 2.53 जो है ये लेस देन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक की फैक्ट को समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं कि 2.58 जो है 2.58 ये ग्रेटर है 2.53 से। अब यहाँ पे जो की फैक्ट है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये क्या है। द सिंबल्स ग्रेटर देन एंड लेस देन आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ये जो दो सिंबल हैं, एक ये सिंबल और एक ये, इन दोनों को हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, दो नंबर्स का आपस में मवाजना करने के लिए कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर से छोटा है या बड़ा है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो अब यहाँ पे उसने इन दोनों का मीनिंग लिखा हुआ है। कहता है कि द नंबर टुवर्ड्स द ओपन साइड ऑफ द सिंबल, कहता है जोन सा नंबर ओपन साइड की तरफ हो सिंबल के, शोज द ग्रेटर नंबर, वो ग्रेटर नंबर को शो करता है, ठीक है। द नंबर टुवर्ड्स द क्लोज्ड साइड ऑफ द सिंबल शोज द स्मॉलर नंबर। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये जो ओपन साइड है इधर को, इसका ये जो नंबर है ये हमारे पास 2.58, इसकी ये जो साइड यहाँ पे ये जो सिंबल है ये वाला हिस्सा जो है ये ओपन साइडेड है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर वो कहता है ओपन साइड जो है वो शो रही हो सिंबल के सामने, तो तब जो नंबर है वो ग्रेटर नंबर होगा। और अगर जो है ये वाली साइड, जबकि द नंबर टुवर्ड्स द क्लोज्ड साइड, और जिधर ये क्लोज्ड साइड होगी, यहाँ पे देखें ये क्लोज है साइड, ठीक है, ये ओपन साइडेड है और ये क्लोज साइड है, ठीक है। द नंबर टुवर्ड्स द क्लोज्ड साइड, जो क्लोज साइड वाले सिंबल होगा, शोज द स्मॉलर नंबर। तो ये नंबर क्लोज साइड की तरफ है तो ये स्मॉलर है, और ये जो है ये ओपन साइडेड की तरफ लिखा गया है तो ये ग्रेटर है। 2.58 ग्रेटर देन 2.53। तो इस सिंबल से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो नंबर है ये स्मॉलर है और ये जो है ये ग्रेटर है, ठीक है। इसका एक और आसान जो मेथड है इन सिंबल्स को समझने का वो ये है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से करें, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को, तो लेफ्ट हैंड की फिंगर से जो हमारे पास सिंबल बनता है लेफ्ट हैंड की फिंगर से, ये लेस देन का होता है, ठीक है, ये स्मॉलर देन का होता है।
और जो साइन हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से करने से बनता है ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये ग्रेटर का होता है। ठीक है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड से बने वो हमारे पास स्मॉलर देन या लेस देन, और जो राइट हैंड से बन रहा हो सिंबल वो हमारे पास है ग्रेटर देन का। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स यूजिंग द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। तो हमारे पास ए पार्ट है 0.4, फिल इन द ब्लैंक 0.5। तो इन दोनों में हमने कंपेयर करना है, इनको कंपैरिजन फाइंड करना है, मवाजना फाइंड करना है इन दोनों के बिटवीन में। 0.4 और ये 0.5 के साथ क्या कंपैरिजन रखता है। ठीक है, तो अगर हम इनको अरेंज करते हैं इस तरह से, 0.4 हमारे पास पहली वैल्यू है और दूसरी वैल्यू क्या है 0.5। तो हमने अभी अभी यहाँ पे जो टेबल है हमारे पास यहाँ पे बना हुआ, इस टेबल के अंदर हमने ये समझा है कि हमारे पास जो पहले नंबर्स होते हैं वो वंस होते हैं, और जो बाद में वो डेसिमल पॉइंट, और उसके बाद 10th है और देन 100 था। हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं, वंस, डेसिमल पॉइंट एंड 10th है। तो ये हमारे पास नंबर है यहाँ पे वंस की प्लेस पे, ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर है यहाँ पे, उसको हम 10th कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को देख लेते हैं, 10th, डेसिमल पॉइंट और वंस। अब वंस को अगर देखते हैं, यहाँ भी वंस में 0 है, यहाँ भी वंस में 0 है, डेसिमल पॉइंट। उसके बाद 10th में यहाँ 4 है जबकि यहाँ 5 है। तो जाहिर सी बात है जो 5 है वो फिर क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो 0.4 क्या है, लेस देन है। तो इट मीन्स कि हमें 0.4 के बाद कौन सा साइन यूज़ करना है, लेस देन का। ठीक है, हमने अभी अभी समझा कि जो हमारे लेफ्ट हैंड के हैंड से इस तरह से सिंबल बन रहा होता है, इसे हम लेस देन का सिंबल कहते हैं। या फिर अगर हम बुक के अकॉर्डिंगली समझते हैं तो जोन सी साइड हमारे पास यहाँ पे द नंबर टुवार्ड्स द क्लोज्ड साइड ऑफ द सिंबल शोज द स्मॉलर नंबर। ठीक है, जोन सा ये हमारे पास क्लोज्ड साइड जिधर को बन रही होती है वो हमारे पास जो है वो स्मॉलर नंबर होता है। तो 0.4 फिर क्या है, स्मॉलर देन है, लेस देन है, किस से, 0.5 से। तो बी पार्ट है हमारे पास 1.3, फिल इन द ब्लैंक 1.6 है। तो 1.3 हमने बताना है कि 1.6 के साथ इसका क्या कंपैरिजन है। तो 1.3 एंड 1.6 है। तो यहाँ पे देखिए वंस की प्लेस पे 1 है और डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। तो 3 क्या है, लेस देन है, और 6 क्या है, ग्रेटर है। इट मीन्स कि 1.3 फिर क्या हुआ, लेस देन हुआ। ठीक है, तो 1.3 लेस देन है 1.6 है। ये जो सिंबल है हमारे पास ये लेस देन का है। ठीक है, क्योंकि ये क्लोज साइड जो है 1.3 की तरफ है तो ये हमारे पास लेस देन है। और चूँकि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि जो हमारे लेफ़्ट हैंड के इस तरह से सिंबल बन रहा होता है, लेफ़्ट हैंड के फिंगर्स को यूज़ करते हुए वो हमारे पास लेस देन का होता है। तो 1.3 इज़ लेस देन 1.6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सी पार्ट है 34.56, फिल इन द ब्लैंक 35.66 है। तो इन दोनों का हम कंपैरिजन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें 3 दोनों नंबर जो हैं वो सेम है। उसके बाद यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो इट मीन्स कि जो 4 वाला है ये लेस देन है और जो 5 वाला है ये ग्रेटर है। ठीक है, तो जो 35.66 है ये ग्रेटर है हमारे पास, जबकि 34.56 क्या है, लेस देन है। तो 34.56 लेस देन। ठीक है, तो लेस देन का सिंबल आएगा, इसकी क्लोज्ड साइड जो है इस नंबर की तरफ है तो हमारे पास ये लेस देन है, और ओपन साइड जो है वो ग्रेटर की तरफ है। तो इस तरह से हम इस सिंबल को इनके बिटवीन में यूज़ कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डी पार्ट है 6.67, फिल इन द ब्लैंक है 6.69। तो यहाँ पे देखिए 6.67 और इसका हमने कंपैरिजन फाइंड करना है 6.69 के साथ। 6.67 और 6.69, पहले दोनों नंबर हमारे पास सेम है तो ये भी सेम है। उसके बाद 6 ये भी सेम है। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है। तो 7 नंबर जो है वो क्या है, फिर लेस देन है, और 9 क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, ये 69 है और ये 67 है। तो 69 फिर क्या हुआ, ग्रेटर हुआ। तो हम 69 जो है ये ग्रेटर है, जबकि 6.67 जो है ये लेस देन है। तो हम लेस देन का सिंबल जो है वो 6.67 की तरफ, और ओपन साइडेड जो है इसकी वो हम ग्रेटर वैल्यू की तरफ जो है वो करेंगे। तो 6.67 लेस देन है 6.69 से, 6.69 ग्रेटर है 6.67 से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई पार्ट है 0.45, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है 0.45। तो इन दोनों में हमने कंपैरिजन फाइंड करना है 0.45 0.45। तो यहाँ पे देखें 0 0 है, फिर 4 4 है, फिर 5 5 है, दोनों वैल्यूज सेम है। इट मीन्स के 0.45 इक्वल है किसके, 0.45 के। दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफ पार्ट है 23.12, फिल इन द ब्लैंक है 51.31। तो इन दोनों में हमने कंपैरिजन फाइंड करना है 23.12 एंड 51.31। तो यहाँ पे देखें 2 है और यहाँ पे 5 है, तो ये 5 फिर क्या है, 5 वाली वैल्यू ग्रेटर है, जबकि 2 वाली क्या है, लेस देन है। ठीक है, तो 23.12, तो इस साइड को हमने लेस देन वाली क्लोज साइड, और 51.31 ये ग्रेटर है, तो इधर को हमने ओपन साइड रखनी है। ठीक है, 23.12 लेस देन है 51.31 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पार्ट है 71.2, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है 71.02। तो इन दोनों में हमने कंपैरिजन फाइंड करना है 71.2 और 71.02। तो इन दोनों में देखते हैं 7 7 फिर 1 1 है, उसके बाद पॉइंट पॉइंट, यहाँ पे देखें 2 है और यहाँ पे 0 है, तो इट मीन्स के ये वैल्यू फिर क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, 2 ग्रेटर है, 0 लेस देन है, तो 71.2 क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, 71.2 ये ग्रेटर है किससे, 71.02 से। तो ये ओपन साइडेड जो है ये हमारे पास ग्रेटर की तरफ आएगी, और ये जो क्लोज साइड है ये हमारे पास स्मॉलर साइड की तरफ आएगी। तो 71.2 ग्रेटर देन है 71.02 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज पार्ट है 6.06, और इसका हमने कंपैरिजन फाइंड करना है 6.1 के साथ। 6.06 एंड 6.1। तो अगर हम इनमें कंपैरिजन फाइंड करते हैं तो यहाँ पे देखें 6 6 है, फिर पॉइंट पॉइंट है, फिर 0 है, और यहाँ पे 1 है। तो 1 वाली फिर वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, और 0 वाली लेस देन है। तो 6.06 क्या हुआ, लेस देन हुआ। तो हम क्लोज्ड साइड जो है वो लेस देन की तरफ, और ओपन साइड जो है वो ग्रेटर की तरफ रखेंगे। तो 6.06 ये क्या है, लेस देन है 6.1 से। 6.1 ग्रेटर है, जबकि 6.06 क्या है, लेस देन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई पार्ट है 4.8, और इसका हमने कंपैरिजन फाइंड करना है 4.80 से। तो अगर हम इनको इस अंदाज से लिखते हैं 4.8, और इसके नीचे हम दूसरी वैल्यू को लिखते हैं 4.80। तो यहाँ पे देखें 4 4, उसके बाद पॉइंट पॉइंट है, फिर 8 8 है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, सेम है, इक्वल है। हम यहाँ भी अगर 0 लगा दें तो इस वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ फिर आपस में क्या रिलेशन रखती हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इनके कंपैरिजन में आ जाएगा 4.8 इज़ इक्वल टू 4.80।